अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। ये हमारे साथ फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है और कौन कौन से है और कौन कौन से मतलब क्या है हमारे साथ जो फिगर्स ऑफ स्पीच है। आते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच जानते हैं इस लेक्चर में, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। कि आते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ कि हमारे साथ फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे साथ वो वर्ड्स है, वो इंटरप्रिटेशन है, वो एक्सप्रेशन है जो हमारे साथ जो हम यूज़ करते हैं एक क्लियर मीनिंग को पहुंचाने के लिए, एक कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को, इमोशंस को पहुंचाने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर हमारे साथ पोइट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, एक लिटरेरी वर्ड्स होते हैं। आते हैं हमारे साथ जो फर्स्ट नंबर फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। ठीक है, सिमिली हमारे साथ फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो सिमिली इज अ वर्ड दैट show a comparison of two unlike objects by using as and like। सिमिली हमारे साथ वो वर्ड्स होते हैं जो कंपैरिजन शो करता है। क्या शो करता है? कंपैरिजन। किसमें? टू अनलाइक ऑब्जेक्ट में। हमारे साथ एक दो मुख्तलिफ जो एक जैसे नहीं हो, ठीक है, दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट में एक कंपैरिजन मुतशाबिहत क्या करता है? शो करता है बाय यूजिंग एज एंड लाइक। एज और लाइक को यूज करते हुए, एज और लाइक को यूज करते हुए हमारे साथ एक दो ऑब्जेक्ट में क्या करता है? कंपैरिजन करता है। फॉर एग्जांपल, आई वंडर्ड lonely एज अ क्लाउड। मैं बादल की तरह घूमता फिरता रहा। ठीक है, किसकी तरह? उर्दू में हमारे साथ इसके लिए इस्तेमाल होता है की तरह, एक जैसे, इस तरह। ठीक है, उर्दू में सिमिली को हमारे साथ कहते हैं तशबीह। क्या कहता है? इसको तशबीह कहा जाता है। तो एज और लाइक को हम यूज करते हैं। इस जो हमने एज यूज किया, आई वंडर lonely एज अ क्लाउड, कि मैं मतलब बादल की तरह घूमता फिरता रहा। ठीक है, तो सिमिलर हमारे साथ वो फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम यूज करते हैं एज और लाइक। किसके लिए? दो अनलाइक ऑब्जेक्ट, जो दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट हो उसकी कंपैरिजन के लिए। सेकंड नंबर हमारे साथ जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सनिफिकेशन। ठीक है, पर्सनिफिकेशन, व्हाट इज पर्सनिफिकेशन? Personification is a word which show to give the quality of a living thing to an animate things। हमारे साथ पर्सनिफिकेशन वो फिगरेटिव डिवाइस है, वो फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम एक लिविंग ऑब्जेक्ट की, एक जानदार ऑब्जेक्ट की क्वालिटी, उनकी हुसूसियात एक गैर जानदार, एक एनिमेट चीज को देते हैं। हमारे साथ वो पर्सनिफिकेशन, हमारे साथ फिगरेटिव डिवाइस वो फिगरेटिव डिवाइस है जिसमें हम जानदार चीजों की हुसूसियात गैर जानदार को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर्स वर डांसिंग। फ्लावर्स रक्स करते थे, क्या करते थे? नाचते थे। तो हमारे साथ फ्लावर तो नाचते थे ना। हमारे साथ ये क्या है? ये एक इंसानी क्वालिटी है, ये एक हमारे साथ लिविंग थिंग की क्वालिटी है, लेकिन हमने नॉन लिविंग थिंग्स को दे दी, जिसको कहा जाता है पर्सनिफिकेशन। नंबर थर्ड जो है हमारे साथ मेटाफर है। ठीक है, मेटाफर को भी तशबीह कहा जाता है, इस्तिगारा या किनाया कहा जाता है। ठीक है, this is also the comparison of two unlike objects without the use of as and like। ये भी हमारे साथ सिमिली की तरह दो अनलाइक ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या है? कंपैरिजन है, लेकिन इसमें सिमिली की तरह एज और लाइक यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एज और लाइक के बगैर हम जब दो अनलाइक ऑब्जेक्ट के दरमियान कंपैरिजन करें तो इसको कहा जाता है मेटाफर, इस्तिआरा या किनाया। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ही वाज अ लायन इन द फाउंटेन। क्या वो क्या था? वो लड़ने के दौरान वो एक शेर की तरह था। क्या था? एक शेर का किरदार अदा कर रहा था। अगर हम इसको सिमिली मतलब यूज करें तो हम इस तरह करेंगे कि he was he fought like a lion। he fought like a lion, वो शेर की तरह क्या करता था? लड़ता रहा। तो हमारे साथ उधर पे लाइक यूज होता है, लेकिन इधर हमने लाइक और एज को इस्तेमाल करते हुए बगैर हमने क्या किया? एक कंपैरिजन किया, लायन और किसका? उसका, मतलब जिस लड़के की तरफ, जिस शख्स की तरफ हमारा क्या है? इशारा है, उनके दरमियान हमने क्या किया? कंपैरिजन किया, लेकिन एज और लाइक को यूज नहीं किया। तो सादा अल्फाज में इसमें थोड़ा सा मतलब ये पेचीदगी है मेटाफर में और सिमिली में। सिमिली में हम एज और लाइक यूज नहीं करते हैं और मेटाफर में, सिमिली में यूज करते हैं सॉरी, और मेटाफर में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हमारे साथ जो फोर्थ नंबर इमेजरी, फोर्थ नंबर फिगरेटिव डिवाइस है, वो हमारे साथ क्या है? इमेजरी है। इमेजरी इज अ फिगरेटिव डिवाइस व्हिच रिप्रेजेंट्स objects, action and ideas in such a way that appeals to our five senses। इमेजरी हमारे साथ वो फिगरेटिव डिवाइसेस है
जो हमारे साथ एक्शंस, आइडियाज और क्या करता है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक इस तरह में कि वो हमारे साथ जो 5 सेंसेस है, हमारे हसास है जो, उसको क्या करते हैं अपील करता है। इस तरह सेंटेंस जब उसको हम सुनते हैं तो हमें जो हमारे 5 सेंसेस है उसमें से एक क्या होता है, हमें पता चलता है कि ये एक 5 सेंस को क्या करता है, एक शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स रेन हैंड्स ऑन सॉफ्ट सैटिन फैब्रिक ग्राउंड, कि मतलब उस लड़की ने क्या किया, सूती कपड़े पे अपने हाथ को क्या किया, फेर दिया। तो इस सॉफ्ट सॉफ्ट हमें क्या शो करता है, इधर इधर हमारे साथ ये सेंस आप क्या करते हैं, टच हमें शो करता है। हमें पता, जब सॉफ्ट का नाम हम ले सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सेंस ऑफ टच के साथ क्या करता है, ताल्लुक मतलब रखता है। तो इमेजरी हमारे साथ वो फिगरेटिव डिवाइसेस है जो ऑब्जेक्ट, एक्शन और आइडिया को पहुंचाते हैं, लेकिन इस तरह के वो हमारे 5 सेंसेस को क्या करता है, अपील करता है, यानी हम उसको 5 सेंसेस उसमें यूज होते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ 4 जो कॉमन फिगरेटिव डिवाइसेस है वो हमने इस लेक्चर में बताए। इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आपने सीखी होगी। अगर फिर भी एक मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम।